मेरा बस चले ना, यकीन करें अल्लाह को हाज़िर नाज़र कहता हूँ, इन सबको एक कमरे में बिठा के गोलियाँ मार दूँ सबको। वो इनका मेन मकसद तो यही था ना, पीडीएम वाले सारे जोर डाल रहे थे ये हो जाएगा वो कर देंगे हम ये कर। कितना गुस्सा है इन पे आप? गुस्सा तो ये अवाम देख लें, अवाम तो सारी अभी आप जिसको भी देखेंगे तो 10-12 बंदे आपको मिले हुए इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो कहते हैं हम इतनी गालियाँ देंगे इनको कि ये लोग नहीं सुन सके कि मर गई अवाम। यकीन करें कि ये पहले इमरान खान साहब को ब्लेम करते थे कि 10 रुपये बढ़ गया तो ये चोर हो गए, डकैत बन गया। अभी ये 11 पार्टियों को खिलाएंगे, 11 पार्टी को खिलाएंगे, ये इस वजह से इतनी महंगाई हो रही है। पहले एक पार्टी की हुकूमत थी, अब 11 पार्टी की हुकूमत है प्यारे भाई। अब ये यकीन करो इस मुल्क का हाल अब श्रीलंका से भी ज्यादा होगा। हो गया ये 12 से पहले इस हुकूमत के बारे में क्या कहना है? हुकूमत को गोली मारो, हुकूमत का क्या, कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत होते है जिस तरह के ये रोज बरोज महंगा कर रहे और रोज बरोज बढ़ा रहे हैं, ये कोई ड्रामा है? ये शबाज शब के नहीं, ये हुकूमत नहीं है, ये लाया गया है, कोई आया हुआ नहीं है, ये लाया गया है। कितना गुस्सा आपको? बड़ा गुस्सा क्या करें, मेरे सामने आ जाए ना काश। तो उसका कमीज नहीं है जो 30 रुपए में बिका, वो तो कम से कम पाड़ दूंगा उसका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीज़ल का बम इस गरीब आवाम पर गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 23 रुपये, डीज़ल की कीमत में 60 रुपये इजाफा किया गया। यहाँ जाके लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज एक दफ़ा नहीं दसो, आपने पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। रहने दे, मेरा बहुत मीटर घुमा भाई। अच्छा मुझे बताएं क्या क्या कहना चाहेंगे? इन पे बहुत बरसूंगा मैं। ये कह रहे हैं इन पे बहुत बरसूंगा मैं, मेरा मीटर घुमा हुआ है, ये लोगों का हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो? सर ये तो पेट्रोल इतना महंगा कर रहे हैं, यकीन माने हमारा इंटरव्यू देने का दिल नहीं करता, किससे बात करने का दिल नहीं करता, क्योंकि हमारे जज्बात उन्होंने बिल्कुल चला दिए हैं। हम बिल्कुल रोने पे आ गए हैं, इन्होंने हद कर दिया। कोई भी काम होगा ये खान साहब ने किया है, कोई भी महंगाई होगी खान साहब ने किया है, अब कोई भी इन्होंने काम करना है खान साहब ने करना है, इन्होंने कुछ करना ही नहीं। जब दूसरी हुकूमत आनी है उन्होंने कहना है जी मियाँ साहब ने किया है, हम किस पे एतबार करें किस पे ना करें। देखिए डीजल की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ है, आपको पता है 60 रुपये इजाफा होने से कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये सर बात ये है, देखें ये 60 रुपया नहीं, अगर 1 रुपये की भी बात करें ना, इससे बहुत हद पे बहुत ऊपर चला जाता है। 60 रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? आने से पहले तो कहते थे कि महंगाई कम की जाए, महंगाई में को मार्च किया था। बस ये सब झूठे वादे हैं, ये जो भी कर रहे हैं ये सब करप्ट लोग हैं। ठीक है जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बात करूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब चोर है? नहीं सब चोर है, इसके बारे में बताएं। जो हुकूमत में बैठा हुआ है जो कह रहा था मैं महंगाई, उनको कहना जो गरीब बंदा है, गरीब तबका है, जिसकी 20,000 रुपये सैलरी, उसकी सैलरी बढ़ा देना ताकि वो अफोर्ड कर। कह रहे हैं कि हम 2-2 हज़ार रुपया दे हैं पेट्रोल। क्यों कौन दे रहा है? हमें भी ले दो यार, हम भी इधर फिर रहे हैं यार, हमारी भी टैंकी फुल करा दो। सर आप पेट्रोल डलवा लिया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीजल, ये जितने हुक्मरान हैं ना हमारे, अपनी अय्याशी के लिए, अपने पुरसकून माहौल के लिए ये एक झूठा नारा लगाते हैं, सबके साथ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आवाम को अब होश के नाखून लेने चाहिए। इन सियासतदानों को जो है ना किसी किस्म का वोट नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल, अपनी जो है ना यशी के लिए आवाम को बेवकूफ़ बना के, जिस तरह आवाम पे ये पेट्रोल इफेक्ट कर रहा है, 60 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। अब अंदाज़ा लगा ले कितनी महंगाई होगी। 23 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, तीसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आने से पहले तो महंगाई में को मार्च करते थे, 75 रुपये कीमत होनी चाहिए। इमरान खान 2-3 रुपये बढ़ाता था तो इमरान खान ने मुल्क बर्बाद कर दिया। इन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा बस चले ना, यकीन करें अल्लाह को हाज़िर नाज़र कहता हूँ, इन सबको एक कमरे में बिठा के गोलियाँ मार दूँ सबको। यही हल है इसका, और कोई हल नहीं है इसका। यकीन करें बस चले ना मेरा, तो अल्लाह को हाज़िर नाज़र करता हूँ कि इन सबको गोलियाँ मार दूँ। सब झूठे हैं, कोई भी सच्चा इंसान नहीं है इस पाकिस्तान में। कायद-ए-आज़म ने मुल्क बनाया, उसके बाद कोई भी मुखलिस नहीं आया इस मुल्क में। देखिए जी आवाम को किस तरह गुस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट के बारे में? गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी मियाँ साहब का ना इलाज है वो थोड़ा महंगा हो रहा है। अच्छा वो इलाज के पैसे तो इन्होंने पूरे करने हैं ना, अभी शेर है थोड़ा भूखा, अभी शेर का पेट फुल होने दें, उसके बाद आप देखेंगे। वो तो कह रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया चले आपको दे रहे हैं पेट्रोल डलवाने। हाँ देंगे बिल्कुल देंगे जी आपको, बस आप अगर आपने देखा नहीं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे 2,000 रुपये। अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि मियाँ साहब का इलाज महंगा हो रहा है उनके लिए ना, वो कहते हैं कि अभी मियाँ साहब का इलाज महंगा हो रहा है, अभी थोड़ा गुजारा करें आप सारी पूरी आवाम, वो इस चक्कर में हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा? तो यही कहना चाहूँगा, पीडीएम वाले जो है ना पहले बहुत शोर डालते थे, 11 महीने हो गए थे
इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। जब इनकी बारी आए पहले महंगाई मार्च करते रहे, ये तो हम संभाल लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने आते सारी कभी 30 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 23 रुपये, इन्होंने आते सारी ये करना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं जी 2000 रुपये देंगे जी। मैं कहता हूँ आप 2000 रुपये इधर सब्सिडी दे दें इधर पेट्रोल में, उसमें जो है ना पेट्रोल को कम करें। आप 2000 रुपये तो किसको मिलता है, किसको बेचारे किसी का होता है। इधर पेट्रोल सस्ता होगा, सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, जिस तरह आने से पहले ये कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई में को मार्च किया था, और आज 60 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। ये तो बस मसला ये था, इन्होंने जो अपने जो पुराने केसेस वगैरह थे वो उन्होंने छुपाने थे, नैब ख़त्म करनी थी। नैब के सारे जो मैन जो चीज़ें थी उन्होंने ख़त्म कर दी। नैब के इतने डिपार्टमेंट इन्होंने ख़त्म, इन्होंने अपनी करप्शन छुपानी थी तो इन्होंने कर दिया। और इनका मैन मकसद तो यही था ना, PTM वाले सारे जोर डाल रहे थे ये हो जाएगा वो कर देंगे हम, ये कर। इतना गुस्सा है इन पे आप? गुस्सा तो ये अवाम देख लें, अवाम तो सारी अभी आप जिसको भी देखेंगे तो 10-12 बंदे आपको मिले हुए इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो कहते हैं हम इतनी गालियाँ देंगे इनको कि ये लोग नहीं सुन सकेंगे। लेकिन जी वाकई लोग ये कह रहे हैं कि इतनी गालियाँ देंगे कि हम ये कैमरे पे गालियाँ भी नहीं दे सकते, इसलिए हमारा इंटरव्यू ना लें। चलते हैं यहाँ और लोगों के पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में जिन्होंने तीसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया? कुछ नहीं कहेंगे जी, कुछ नहीं कहेंगे। ये गुस्सा आवाम को, कुछ कहना ही नहीं चाहते, तंग आ चुके हैं इस गवर्नमेंट से। आइए चलते हैं आगे जाके, ये रिक्शे वाले हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। यकीन करें प्यारे भाई कि मर गई अवाम। यकीन करें कि ये पहले इमरान खान साहब को ब्लेम करते थे कि 10 रुपये बढ़ गया तो ये चोर हो गए, डकैत बन गया। अभी ये 11 पार्टियों को खिलाएंगे, 11 पार्टी को खिलाएंगे, ये इस वजह से इतनी महंगाई हो रही है। पहले एक पार्टी की हुकूमत थी, अब 11 पार्टी की हुकूमत है प्यारे भाई। अब ये यकीन करो इस मुल्क का हाल अब श्रीलंका से भी ज़्यादा होगा। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, ये आने से पहले कह रहे थे महंगाई में काऊ मार्च किया था, महंगाई कम करेंगे। तीसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल 60 रुपये इजाफा हुआ। प्यारे भाई यकीन करें कि ये आने से पहले ऐसे बातें कर रहे थे, ये जैसे आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कि इस मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क हो गया। गरीब अवाम का यकीन करेंगे एक टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है। जो रिक्शा चलाते हैं, जो ये चिंची चलाते हैं, क्या करेंगे भाई? वो बाइकियाँ चलाते हैं, रोज़गार है लोगों का, मर गया। वो भी ख़त्म कर दिया रोज़गार। सर यही कहना चाहते हैं इन्होंने राजुलून तो कह रहा है कि अभी वो पेट्रोल भी नहीं डाल रहे, वो घंटे 12 हो गए, ये 12 से पहले स्टॉप ऐसे ही खड़ा ना, और ये अब नहीं डालना था। इस हुकूमत के बारे में क्या कहना? हुकूमत को गोली मारो, हुकूमत का क्या, कोई हुकूमत नहीं है। ऐसी हुकूमत होते है जिस तरह के ये रोज बरोज महंगा कर रहे और रोज बरोज बढ़ा रहे हैं, ये कोई ड्रामा है? देखें जी, ये यहाँ लोगों का गुस्सा देख ले, कितना गुस्सा है। 60 रुपये आज पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ है। यार इधर से हम पहले आधे घंटे से खड़े, आधे घंटे पहले नहीं डाल रहे, अब क्या अब तो 12 बज गए तो अब इसने और भी कर दिया ना। हर तरफ से चोर ही चोर लगा हुआ है ना, ये क्या है, क्या मामला है? देखें जी, ये पंप वालों पे शिकवा कर रहे हैं कि वो आधे घंटे से करें और डीजल और पेट्रोल नहीं थे डाल के दे रहे। अब 12 हो गया तो अब ये डालना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, शहबाज शरीफ आने से पहले कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई में काऊ मार्च किया था, क्या कहते हैं इनके बारे में आप? तो जो भी आप इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, तो बस है ना, और क्या कह सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, आप क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में, पेट्रोल और हुकूमत के बारे में? ये शहबाज शरीफ का कोई हुकूमत है? ये कोई हुकूमत के लिए आया हुआ है? ये शहबाज शरीफ तो नहीं है, ये शहबाज शरीफ के नहीं, ये हुकूमत नहीं है, ये लाया गया है, कोई आया हुआ नहीं है, ये लाया गया हुआ है। कितना गुस्सा आपको? बड़ा गुस्सा क्या करें, मेरे सामने आ जाए ना, काश। तो उसका कमीज नहीं है जो 30 रुपये में बिका, वो तो कम से कम पाड़ दूंगा उसका। देखें जी, ये यहाँ के लोगों का गुस्सा है, और खान साहब की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा है उनके लिए। क्या कह सकते? सही गुस्से में आप? गुस्से में क्या करते हैं? मैं चिंची चलाता हूँ। चिंची चलाते तो किस तरह करेंगे? पेट्रोल फिर इजाफा हो गया, किस तरह? पहले तो क्या करेगा, उस दिन वो एक रिक्शा चलाया, आज हम भी चलाएगा, क्या करेगा? और